मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी एक जोरदार मोटिवेशन के साथ अपना ही वाला लेक्चर, जिसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार एवं लवण। सही सुना आपने, अम्ल, क्षार एवं लवण। हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। और चलिए जोरदार स्टार्टिंग से इसकी शुरुआत करते हैं। यहां हम पढ़ने वाले हैं अम्लों को, क्षारों को और लवण, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। चैप्टर का नाम है। ये हम बेसिकली अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होते हैं, कौन से गुण होते हैं उसके, क्षार के बारे में, लवण के बारे में, और इसके बाद जैसे व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे कुछ और केमिकल्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे डीपली। इन चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इन चीजों को आप कंटिन्यू करते रहे साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अपना अम्ल। क्या? अम्ल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं बच्चों? एसिड, ACIDS। समझते हैं अम्ल होते क्या है? तो मैं कहूंगा कि अम्ल वे पदार्थ हैं। क्या? अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे। इनका टेस्ट कैसा हो? श्योर खट्टा टेस्ट हो जिनका। जैसे आपने लाइक नींबू चखा होगा, नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। इमली टेस्ट की होगी, इमली स्वाद में कैसी होती है? खट्टी। संतरा कैसा होता है? खट्टा। दही कैसा होता है? खट्टा। विनेगर यानी सिरका कैसा होता है? खट्टा। यानी कि वो सभी चीजें, वो सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो? खट्टे। कैसे हो? खट्टे। वो सभी क्या कहलाते हैं? अपने अम्ल। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा सा और जो पदार्थ ब्लू लिटमस को, नीले लिटमस पेपर को किसमें चेंज करते हैं? लाल रंग में। किसमें? लाल कलर में। यानी जिनका स्वाद बदल दें, जो इनका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, क्या? ब्लू से रेड। एक पेपर होता है लिटमस पेपर, जिसको हम यूज करते हैं ऐसा सूचकांक, ठीक है, इंडिकेटर, जिससे पता चलता है कि मेरा पदार्थ अम्ल है या क्षार। क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी अम्लों को हम टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इन अम्लों, ये अम्ल काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए हम इनको टेस्ट करके तो पता कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर। क्या यूज करते हैं हम? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से पता चल जाता है कि जो अपना पदार्थ है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ठीक है, तो दो चीजें मेरे यहाँ पे, पहला क्या, स्वाद में कैसे हो? खट्टे। और दूसरी बात, जो नीले लिटमस को क्या करते हैं? लाल रंग में चेंज करते हैं। क्या कहलाएंगे? सारे के सारे अम्ल। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है HCl, जिसे इंग्लिश में जिसे हिंदी में मतलब पूरा नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेकंड है अपना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। थर्ड HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और फोर्थ CH3COOH यानी कि एसिडिक अम्ल। HCl, H2SO4, HNO3 और COOH ये सभी क्या अपने अम्लों के प्रकार। अब समझते हैं अम्लों के कुछ बेसिक गुण। अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्लों में क्या क्या खास होता है चलिए जानते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अम्ल क्या होंगे? हमेशा स्वाद में खट्टे। सेकंड प्रॉपर्टी है ये नीले लिटमस को क्या कर देंगे? लाल कलर में चेंज कर देंगे। जैसे आप नीले लिटमस पेपर को उसमें लगाएंगे, वो कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। थर्ड पॉइंट है आपका ये जलीय विलयन में, यानी कि जैसे आप इसको जलीय विलयन में डालेंगे, इसमें से क्या होगा? जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है इसका, ये जल में क्या होते हैं? विलेय। क्या होते हैं? विलेय। अगर आप इनको पानी में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? उसमें जल्दी घुल जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे आप गर्मियों में बनाते हैं शरबत, नींबू पानी। ठीक है, तो देखा होगा कि जो नींबू का रस होता है वो पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? जल में विलेय, यानी कि वो पदार्थ जल में घुल जाते हैं। ठीक है, आगे है तथा जल में घुलने पर क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न। ऊष्मा क्या करते हैं? ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, हीट। ठीक है, क्या करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं ये केमिकल्स। तो चलिए क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है वो अभिक्रियाएं या वो केमिकल्स जो ऊष्मा को उत्पादन करें, उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो बच्चों कितनी प्रॉपर्टीज की मैंने यहाँ पे? 4। पहला, स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देंगे। थर्ड, जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देंगे। और फोर्थ, जल में विलेय होंगे और जल में घुलकर क्या करेंगे? ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। ये होगी अम्ल की बेसिक चीजें। अब चलते हैं चीजों थोड़ा सा और आगे एडवांस लेवल पे। अच्छा, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट रहे हैं, उनके अनुसार उन्होंने अम्लों को डिफाइन करने की एक अपनी अलग ही परिभाषा दी है। ठीक है, पढ़ते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस ने क्या कहा था अम्लों को पहचानने के बारे में? ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं अम्ल, जानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वे पदार्थ, वो सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब हो गया उसको पानी में घोलने के बाद उसका विलयन में वियोजित होकर
क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन आयन, यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे, अम्ल। समझते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, HCl, H2SO4, HNO3 और CH3OOH, जिनका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। आपको यहाँ पे ध्यान रखें कि जितने भी केमिकल चीजें हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, उन सभी के आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में आपसे डायरेक्ट केमिकल का नाम पूछ लेता है, तो इसलिए आप याद रखें जो भी यहाँ पे केमिकल लिखे हुए हैं उन सभी के नाम को अच्छे से याद करते रहें, ठीक है, साथ के साथ। तो पहला मैंने एग्जांपल लिया HCl। HCl में क्या बच्चों, H क्या है, H, तो वो H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग। यानी कि यहां पे इसने क्या दिया, यहां पे इसने H पॉजिटिव आयन को मुक्त किया, यानी कि ये क्या कहलाएगा, अम्ल। सेकंड H2SO4, इसमें क्या है बच्चों, H2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो H पॉजिटिव आयन मुक्त करेगा और SO4 क्या हो जाएगा, अलग। थर्ड पढ़ते हैं HNO3, यहां पे भी क्या हमारे पास H, तो क्या होगा, यहां पे भी H पॉजिटिव आयन मुक्त होगा और NO3 हो जाएगा अलग। बात करें CH3COOH, यहां भी लास्ट में क्या है H, तो यहां पे क्या होगा अपना H पॉजिटिव आयन मुक्त हुआ और CH3COO नेगेटिव क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए इन सब में कॉमन क्या है, इन सभी में क्या है H, यानी हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। और ये सारे केमिकल्स पानी में घुलने के बाद क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को मुक्त करेंगे, क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को मुक्त करेंगे, यानी कि ये सभी क्या होंगे अपने अम्ल, क्या कहलाएंगे, अम्ल, यानी कि एसिड्स। ये डिफाइन किसने दी थी, ये डिफाइन किसने दी थी बच्चों, आरहेनियस ने। किसने, आरहेनियस ने, ठीक है। अब पढ़ते हैं अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड्स। अम्ल बात करें अगर उनकी प्रबलता के आधार पर, कितने टाइप के होंगे, बेसिकली दो। पहला प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरा दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड्स, ठीक है। ये होंगे आपके प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ये हैं आपके दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। समझते हैं, तो बात इतनी सी है कि वो अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हो, जो क्या हो, अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हो, क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे प्रबल अम्ल। जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, क्या क्या, HCl, H2SO4 और HNO3, ठीक है। वो सभी अम्ल जो जलीय विलयन में क्या दें, H पॉजिटिव आयन की मात्रा अधिक हो, जो अधिक प्रोड्यूस करें H पॉजिटिव आयन, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल, ठीक है। समझते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। तो थोड़ा सा बस उल्टा है, इसमें क्या है, वो अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में क्या दें, H पॉजिटिव आयन दें। इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होगी और इसमें हाइड्रोजन की आयन क्या होगी, की मात्रा कम, क्या होगी, कम, इतना अंतर है बस। एग्जांपल सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। कौन कौन सा बच्चों, सिट्रिक, टार्टरिक और एसिटिक। सिट्रिक अम्ल आपको मिल जाएगा नींबू में, टार्टरिक अम्ल होता है इमली में, और एसिटिक अम्ल होता है सिरके में, ठीक है। सिरका जिसे आप विनेगर बोलते हैं, सब्जियों में डालते हैं विनेगर, वो इसी में। तो सिट्रिक अम्ल मिलता है आपको नींबू में, टार्टरिक अम्ल मिलता है आपको इमली में, और एसिटिक अम्ल मिलता है सिरके में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए ब्लैक केमिकल की केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। समझते हैं सरल लैंग्वेज में इन दोनों के अंतर। तो देखिए, प्रबल अम्ल वो अम्ल होते हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये मिनरल एसिड होते हैं और इनका इफेक्ट बॉडी पर काफी बुरा पड़ सकता है अगर आपने इनको गलती से भी टच किया तो। क्यों, क्योंकि इनकी सांद्रता काफी ज्यादा होती है और जिसकी वजह से वो काफी खतरनाक होते हैं। बात करें दुर्बल अम्ल, ये दुर्बल एसिड होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं, जिसकी वजह से आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, और इनको बोलते हैं नेचुरल, क्योंकि ये हमें मिलते हैं प्रकृति में, ठीक है, और ये हमें मिलते हैं खनिज में। ओके, समझते हैं एक और डिफरेंस। ये जितने भी अम्ल होंगे किसमें मिलेंगे आपको, खाने पीने की चीजों में, किसमें मिलेंगे, खाने पीने की चीजों में, और ये खाने पीने की चीजों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, नींबू में, खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इससे बॉडी को नुकसान नहीं है। टार्टरिक अम्ल है, इसमें मिलता है इमली में, खाते हैं आप, इससे बॉडी को नुकसान होता है, नहीं होता, आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। एसिडिक अम्ल सिरका होता है, इसको भी आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि एसिड कैसे है, दुर्बल यानी कि वीक। बट जो प्रबल अम्ल होते हैं इनको बड़ी आराम से, बड़ी सावधानी से इनको यूज किया जाता है केमिस्ट्री के लैब में भी, ठीक है। कौन कौन से, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ये तीन टाइप के जो आपके प्रबल अम्ल हैं यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको केमिस्ट्री लैब में यूज करने के लिए काफी सावधानी का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जरा से बूंद आपके हाथ या कपड़ों पर गिरते ही वो एरिया वहां से खराब हो सकता है, आपका हाथ जल सकता है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं और आपके कपड़े भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। ओके, HCl आपको मिलता है आपके पेट की टमी में,
म्यूकस के पास, ठीक है। इसका काम होता है खाने को गलाने का। H2SO4 काम लेगा जनरली, बताता हूँ। जैसे कि आपकी जो होती है, जो बैटरीज होती हैं इन्वर्टर वाली, उन बैटरीज में जो पानी डालते हैं जिसकी वजह से कपड़े खराब हो जाते हैं कभी कभी, तो जो वो केमिकल होता है वो भी क्या होता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, डेली लाइफ में अपने। तो ये काफी खतरनाक होते हैं और ये खतरनाक नहीं होते। इन्हें प्राकृतिक भी बोलते हैं और इन्हें खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा अम्ल का क्लियर आपको हो चुका होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।